today's session of Fun Maths. Hoping you are having a wonderful day. Viewers, आज है शुभारंभ of what? Of sessions of class 9th. So let's welcome class 9 maths to our consideration. Great. So learners, जब आप सोचते हो मैथ्स के बारे में, ठीक है, या फिर आप सुनते हो द वर्ड मैथ जब आप सुनते हो या सोचते हो तब सबसे पहला आपके मन में क्या ख्याल आता है, क्या पिक्चर्स बनते हैं आपके मन में? ये आप एक बार खुद इमेजिन करके देखो कि सबसे पहले जब आप मैथ के बारे में सोचते हो या सुनते हो कि कोई आपको बोलता है बेटा मैथ्स का बुक निकालो, या कोई बोलता है कि चलो मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, या फिर कोई बोलता है कि यार मैथ्स एक बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट है तो सबसे पहले आपके मन में ख्याल किस चीज़ का आता है? कौन से पिक्चर्स बनते हैं आपके मन में? जब मैंने इस बात का सर्वे किया तो मुझे पता चला कि ज़्यादातर बच्चों के मन में जो ख्याल, जो पिक्चर्स आते हैं वो आते हैं नंबर्स के, या तो ऑपरेशंस के, ठीक है, या तो ग्राफ्स के। सबसे ज़्यादा नंबर्स के आते हैं, ठीक है। नंबर्स क्या? 0, 1, -1, 2, -2, ये सब नंबर्स होते हैं, ठीक है। 1/2, फिर 0.75, या पकड़ लो √2, √3, ये सारे नंबर्स होते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स, होल नंबर्स हो या नेचुरल नंबर्स हो या इंटीजर्स हो या रैशनल नंबर्स हो या इरेशनल नंबर्स हो या डेसिमल पॉइंट्स हो, जो भी हो, लेकिन नंबर्स, ठीक है। ऑपरेशंस क्या होते हैं? हमारे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जो मीन ऑफ, या फिर स्क्वायर हो या रूट हो, जो भी क्यूब रूट हो, जो भी ऑपरेशन, ठीक है। ग्राफ्स, बार ग्राफ्स हो, ठीक है, या कर्व लाइन ग्राफ्स हो, कुछ भी ग्राफ्स, ये सारे पिक्चर्स आते हैं हमारे मन में, ठीक है। ये तो हो गए हमारे सेकेंडरी, ये हमारे सेकेंडरी हो जाएगा ग्राफ्स। सबसे पहले क्या बच्चों के मन में, छोटे से लेके बड़े बच्चों के मन में क्या आता है? नंबर्स और ऑपरेशंस। ये नंबर्स और ऑपरेशंस ऐसे चीज़ हैं जो हमारे डे टू डे लाइफ में हमें मदद करते हैं टू लिव। वो कैसे? चीज़ें खरीदने से लेके सेलिंग तक, बाइंग से लेके सेलिंग तक, ठीक है। खरीदना या बाइंग, ठीक है, खरीदने से लेके सेलिंग तक, या खाने से लेके खिलाने तक, या फिर कह लो एक सेकंड, या देखने से लेके दिखाने तक भी हमारा नंबर्स और ऑपरेशंस यूज होता है। कैसे? इन द फॉर्म ऑफ मनी, इन द फॉर्म ऑफ मनी, पैसों के द्वारा होता है ये, ठीक है।
पढ़ने से लेके पढ़ाने तक भी हमारा नंबर्स और ऑपरेशंस यूज होता है। नॉलेज गेन करने से लेके नॉलेज शेयरिंग तक भी नंबर्स यूज होते हैं, जैसे कि मैथ्स। नॉलेज गेन करते हो मैथ्स से। जब आप एक मैथ लेक्चर या मैथ टीचर बनते हो तब आप नॉलेज शेयर करते हो अपना, तब भी आप सबसे पहले क्या शेयर करते हो? नंबर शेयर करते हो, है कि नहीं? किसी भी बुक में देख लो, टेक्स्ट बुक में देख लो, कोई भी क्लास का, सबसे पहले हमारा बेसिक से शुरू होता है। जो हमारा फर्स्ट लेसन होता है वो नंबर के बेस पे होता है। वो फर्स्ट लेसन इज ऑलवेज बेस्ड ऑन नंबर्स। क्यों? बिकॉज नंबर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, या बोल सकते हो मैथ्स का धड़कन है, हार्ट बीट है, या फिर ऑक्सीजन है। जिसे आदमी, जैसे ह्यूमन ऑक्सीजन के बिना नहीं रह पाएगा, वैसे ही मैथ्स नंबर्स के बिना अधूरा है, ऑपरेशंस के बिना अधूरा है, ग्राफ्स के बिना अधूरा है। समझ में आया? समझ में नहीं ये समझ में कुछ आना ही नहीं है, ये मतलब बेसिक नॉलेज है, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है मैथ्स का। ठीक है, कि नंबर्स के बिना मैथ अधूरा है, मैथ्स के बिना मैथ ही तो नंबर्स को मैथ ही तो बोलता है। ठीक है, तो इसलिए जैसे हमने आज क्लास 9th का शुरुआत किया है, तो आज हम फर्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे, और फर्स्ट चैप्टर में हम वही नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज नंबर सिस्टम। नंबर तो हम जानते हैं कि क्या है, 0 1 2 3, ये सब हमारे नंबर्स हैं, लेकिन नंबर सिस्टम क्या है? वो सिस्टम क्या होता है? ये जो हमने सिस्टम जोड़ दिया है यहाँ पे, ये सिस्टम का एक्चुअल मीनिंग क्या है वो आज हम देखेंगे। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लर्नर्स, कीप अप योर जोश। जोश हमेशा हाई रखो, क्यूरियोसिटी लेवल हमेशा हाई रखो, ताकि आप कुछ भी, जब हम कुछ भी बोलते हैं, मतलब कोई भी टीचर हो या कोई भी ट्यूटर हो आपको कुछ भी पढ़ाता है, तब आप उसको आसानी से गेन कर सको उस नॉलेज को। तो हमेशा इस वजह से हमेशा क्यूरियोसिटी लेवल ऊपर रखना चाहिए, ताकि आप एक चीज़ को जानने के लिए आप सबसे ऊपर रहें, सबसे ईगर रहे कि हाँ मुझे इस चीज़ के बारे में जानना है। जब आपका क्यूरियोसिटी लेवल अप होगा ना, तभी आप कोई भी सब्जेक्ट इंटरेस्ट से पढ़ सकते हो, और कोई भी सब्जेक्ट आपको डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा जब आप इंटरेस्ट से पढ़ोगे। इसलिए बोलती हूँ अपना क्यूरियोसिटी लेवल हमेशा हाई रखो, हमेशा अप रखो। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नंबर सिस्टम क्या होता है। ठीक है, नंबर सिस्टम। नंबर मतलब जो 0 1 2 3 ये सब। ठीक है, अच्छा नंबर्स में हम क्या क्या जानते हैं, नंबर्स के बारे में हम क्या जानते हैं? ठीक है, कितने तरह के नंबर्स के बारे में हम जानते हैं? एक तो हो गया हमारा नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या है?
ऑल द काउंटिंग नंबर्स। एग्जाम्पल्स क्या है? 0 तो नहीं है, 1 2 3 4 जो भी हमारा काउंटिंग नंबर है वो है हमारा नेचुरल नंबर। ठीक है, दूसरा हम क्या जानते हैं? होल नंबर्स। ठीक है, होल नंबर्स क्या है? ऑल द काउंटिंग नंबर्स, all the counting numbers including 0, मतलब 0 1 2 3 सारे होल नंबर्स आर ऑल द काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग 0। ठीक है, मतलब जो नेचुरल नंबर्स था उसमें एक 0 ऐड हो गया। होल नंबर्स आर नथिंग बट नेचुरल नंबर्स प्लस 0। ठीक है, और क्या जानते हैं हम? इंटीजर्स। व्हाट आर इंटीजर्स? ऑल द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव नंबर्स, ये सारे हैं हमारे इंटीजर्स। ठीक है, तो क्या माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, मतलब 0 -1 1 -2 2 -3 3, ये सारे। ठीक है, अच्छा ठीक है, इनको अब नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो 3 हो गए हमारे नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स, इनको हम नंबर लाइन पे एक बार रिप्रेजेंट करके एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि हम नंबर लाइन पे जब रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें ये कैसे दिखता है। बीच में हो गया 0, अरे बाबा 1 रे, 1 के बाद 2 आता है रे, सीधा 2 पे कहाँ जंप कर दिया? -2 -3 एंड सो ऑन, ये ऐसे बढ़ेंगे। ये लाइन सेगमेंट नहीं है, ये एक लाइन है। ठीक है, यहाँ पे भी डॉट डॉट, यहाँ पे भी डॉट डॉट, मतलब 0 हमेशा हमने ये देखा है कि नंबर लाइन पे जो राइट साइड होता है वो पॉजिटिव होता है और जो लेफ्ट साइड होता है वो नेगेटिव होता है। पॉजिटिव में हमें कोई प्लस साइन देना नेसेसरी नहीं है, NECESSARY नेसेसरी नहीं है, लेकिन नेगेटिव नंबर्स में हमें माइनस साइन देना नेसेसरी है। नेसेसरी, पॉजिटिव में प्लस साइन देना नेसेसरी नहीं है, लेकिन माइनस में नेगेटिव साइन देना नेसेसरी है। ठीक है, तो जो भी नंबर्स 0 से, जो भी नंबर्स राइट साइड के तरफ हैं वो पॉजिटिव हैं, जो भी नंबर्स लेफ्ट साइड की तरफ हैं वो नेगेटिव हैं। ये ऑलरेडी हमने देख लिया है, इसमें कोई डाउट नहीं। नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, उसके बाद हमने क्या पढ़ा? लास्ट ईयर क्लास 8 में हमने पढ़ा रैशनल नंबर्स के बारे में। सो व्हाट आर रैशनल नंबर्स? नंबर्स ऑफ द फॉर्म p by q where q is not equal to 0 and p and q are integers। ये हमने पढ़ा। एग्जाम्पल है 1/2 3/4 5/29। यहाँ पे देखो नंबर है, p by q फॉर्म में है। ठीक है, ये सारे नंबर्स हैं, p by q फॉर्म में है। q क्या है? नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 29 है, नॉट इक्वल टू 0 हो गया। एंड p and q आर इंटीजर्स। 1
पॉजिटिव है। इंटीजर्स क्या है? ऑल द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव नंबर, मतलब पॉजिटिव सारे पॉजिटिव नंबर्स और सारे नेगेटिव नंबर्स। यहाँ पे सारे पॉजिटिव है, नंबर्स हैं पॉजिटिव है, मतलब इंटीजर हो गया। ठीक है, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये भी सारे इंटीजर है। ठीक है, मतलब तीनों के तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, मतलब तीनों के तीनों रैशनल नंबर्स हैं। ये हमने पिछले साल पढ़ा था। इस साल हम क्या पढ़ेंगे? इस साल हम, अच्छा, इन तीनों के अलावा और कोई नंबर क्या हम जानते हैं? और कोई चौथा टाइप का नंबर? ये तो हमने चार देख लिया। पांचवा टाइप का नंबर कोई? ऑफ कोर्स डेसिमल नंबर्स। सो व्हाट आर डेसिमल नंबर्स? लेट्स सी दैट। ठीक है, तो आज तक हमने क्या देखा था कि डेसिमल नंबर्स में क्या, द नंबर्स which have a decimal point, the numbers which have a decimal point, मतलब 0.6 हो या 7.25 हो या 6.715 हो, ये सारे डेसिमल पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये जो पॉइंट है इसको डेसिमल पॉइंट बोलते हैं। ये जो 6 के बाद, ये जो 7 के बाद, ये जो 0 के बाद जो पॉइंट हमने लगाया उसको डेसिमल पॉइंट बोलते हैं। ये हमने सुना था क्या, लाइक द रोड इज 0.5 मीटर इन लेंथ। मैंने एग्जाम्पल लिया, ऐसा तो नहीं होता है कि 0.5 मीटर होता है लेंथ में कोई भी रोड, तो मैं बस एग्जाम्पल ले रही हूँ। ठीक है, या फिर द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली and Kolkata is approx 1702.25 किलोमीटर। मैं बस एक एग्जाम्पल के तरह ले रही हूँ, ऐसा नहीं है कि दिल्ली से कोलकाता बस 1702 किलोमीटर 2.525 किलोमीटर है, ऐसा नहीं है। मैं बस एक एग्जाम्पल ले रही हूँ। कोई भी डिस्टेंस, मतलब कहीं से भी, मैं बस दिल्ली और कोलकाता मेरे दिमाग में आ गया तो मैंने ले लिया। ऐसा नहीं है कि दिल्ली और कोलकाता का इतना ही डिस्टेंस है। ठीक है, कोई भी डिस्टेंस हो या फिर कोई भी क्वांटिटी हो। ठीक है, द बॉटल इज, जब, हाँ, ग्राम्स। अच्छा, अब आप कुकिंग करते होगे या फिर देखते होगे या फिर अपने मम्मी या पापा या किसी को भी देखते होगे कि कुकिंग करते हुए, या फिर जो यूट्यूब्स पे जो कुकिंग चैनल्स अपलोड है, ठीक है, वहाँ पे जो वीडियोस देते हैं वहाँ पे क्या ग्राम्स में क्वांटिटी को मेज़र करते हैं, ग्राम्स में। ठीक है, ग्राम्स में क्वांटिटी मेज़र करते हैं। तो कोई कोई ऐसा होता है कि कोई कोई चीज़ें हमें 0.25 ग्राम लेना होता है। कहीं कहीं पे एक चीज़ पकड़ लो, कोई ऑयल हो या कुछ भी हो, बटर कुछ भी हो, तो आपको 0.25 ग्राम। तो यहाँ पे क्या होता है, ये डेसिमल में आता है। जो पॉइंट है यही डेसिमल पॉइंट है, ये जो नंबर है वो डेसिमल नंबर है। ठीक है, इन सारे जगह आपने डेसिमल नंबर का जिक्र सुना होगा या देखा होगा, राइट। ये सब आप सुने हैं कि ये डेसिमल पॉइंट नंबर है या ये होल नंबर है, ये सब। इसमें से कुछ कुछ नंबर हम नंबर लाइन पे डिनोट भी करना जानते हैं, नंबर लाइन पे डिनोट करना जानते हैं हम। लाइक होल, पिछले स्लाइड में, पिछले पेपर में हमने वही देखा कि नंबर लाइन पे होल नंबर्स और इंटीजर्स हमने कैसे डिनोट किया।
नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स, 0 1 2 3 4 5, ठीक है, सो ऑन। यहाँ पे -1 -2 -3, ठीक है, -4 -5 एंड सो ऑन। तो जो सारे काउंटिंग नंबर्स है, मतलब 1 से लेके इन्फिनिटी तक जो भी काउंटिंग नंबर्स है उसको बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। 0 से लेके सारे काउंटिंग नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर, ठीक है। सारे नेगेटिव और सारे पॉजिटिव नंबर्स को मिला के क्या बनते हैं? इंटीजर्स। ये 3 हमने नंबर लाइन पे डिनोट करना सीखा है। रैशनल नंबर्स को हम कैसे डिनोट करेंगे नंबर लाइन पे? डेसिमल्स को हम कैसे डिनोट करेंगे नंबर लाइन पे? वो भी हम इस चैप्टर में नंबर सिस्टम में देखेंगे, ठीक है। और भी तरह के नंबर्स हैं, वो तो हम बाद में देखेंगे। और भी तरह के नंबर्स हैं हमारे पास। क्या है? इरैशनल नंबर्स। व्हाट आर इरैशनल नंबर्स? जो रैशनल नंबर नहीं है, विच कैन नॉट बी represented in the form of p by q। जो सारे नंबर्स p by q फॉर्म में नहीं लिख सकते हम, वो सब, उन सारे नंबर्स को हम बोलेंगे इरैशनल नंबर्स। क्या क्या नंबर्स होते हैं? ऐसा कौन सा नंबर ऐसा होता है जो इरैशनल नंबर, जो रैशनल नंबर मतलब p by q फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं हो पाता है? यहाँ पे देखो नंबर लाइन पे -4 -5 -3, ये सारे रैशनल नंबर ही हैं, क्योंकि -5 को हम -5/1 लिख सकते हैं, राइट। 0 को हम 0/1 भी लिख सकते हैं, 2 को हम 2/1 भी लिख सकते हैं। ये सारे तो रैशनल नंबर हो जाते हैं हमारे। लेकिन ऐसा कौन सा ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता है जो रैशनल नंबर के फॉर्म पे हम डिनोट नहीं करते हैं, कर पाते हैं? यस, एग्जिस्ट करता है ऐसे नंबर्स। कौन कौन से नंबर्स? √2, √3, √5, √7, √19। ये सारे नंबर्स जो हैं वो इरेशनल नंबर है। वो क्यों है? अच्छा, मैं √1 क्यों नहीं ली? √1 क्यों नहीं ली? 1 का स्क्वायर क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ 1 क्या है? 1 ही। 1 का स्क्वायर मतलब 1 × 1 करोगे तो 1 ही आएगा, और 1 से 1 डिवाइड करोगे तो भी 1 ही आएगा। मतलब 1 इज इटसेल्फ अ स्क्वायर एंड 1 इज इटसेल्फ इट्स स्क्वायर रूट। ये एक ऐसा नंबर है, ठीक है, अगर कोई भी नंबर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वही नंबर मिलेगा, और कोई भी नंबर से 1 को डिवाइड करोगे तो तब भी आपको वही नंबर मिलेगा, ठीक है। और 1 को अगर उसी से मल्टीप्लाई करोगे तब भी आपको वो 1 ही मिलेगा, 1 को उसी से आप डिवाइड करोगे तब भी आपको 1 ही मिलेगा। मतलब इसका एक अलग ही ये अपने जोन पे रहता है, 1 अपने अलग ही जोन पे रहता है। मतलब ये वो बोलते हैं ना, वो ये ना राजा है, राजा, किंग 1। इससे बड़ा एक और किंग है, किंग का किंग
ज़ीरो। ज़ीरो एक ऐसा नंबर है, ठीक है, ज़ीरो को अगर किसी से डिवाइड करोगे, कोई भी नंबर से डिवाइड करोगे, 4, आपका आंसर ज़ीरो आएगा। ज़ीरो को किसी से आप मल्टीप्लाई करोगे तब भी आपका आंसर ज़ीरो आएगा। लेकिन किसी भी नंबर को आप ज़ीरो से डिवाइड करोगे तब आप, मतलब आप नहीं जान पाओगे, इसका आंसर ही नहीं है, मतलब अनडिफाइंड है, डिफाइन नहीं हुआ है अभी तक। ऐसा कोई साइंटिस्ट, ऐसा कोई मतलब आदमी डिस्कवर नहीं कर पाया कि ज़ीरो से, मतलब कोई भी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा। ये बंदा मतलब अलग ही किस्म का है। ये ज़ीरो मतलब कुछ अलग ही टाइप का है। वन तो हो गया, चलो छोड़, अच्छा वन को हम क्वीन भी ले सकते हैं। ये तो राजा का राजा का राजा का राजा का राजा का राजा का राजा, मतलब पता नहीं किसका राजा है। ये तो पूरा आइसोलेटेड है ज़ीरो, कोई उसको छू भी नहीं सकता। अगर वन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे आपको वो एक नंबर आएगा भी। ये ज़ीरो को किसी से मल्टीप्लाई करोगे तब आपका आंसर ज़ीरो ही आ जाएगा, मतलब आप इसके साथ कुछ कर ही नहीं सकते। ये साला ढीठ है, बड़ा ढीठ है ये, ठीक है। तो ज़ीरो के बारे में तो हम बहुत पढ़ेंगे, और भी है पढ़ने को, इसके बारे में तो हम पढ़ेंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं हम, ठीक है। उससे पहले हम एक बार इरेशनल नंबर की तरफ पढ़ते हैं। इरेशनल नंबर वो है जो पी बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हम, जो नंबर्स पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, √2 √3 √5 ये सारे, ठीक है, जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता, √18, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, 9 √2 आ जाएगा, √18, सॉरी 3 √2, ठीक है। यह सारे जो जिसके स्क्वायर रूट नहीं निकल सकते ना, वो सारे हैं इरेशनल नंबर्स, याद रखना। तो हमने अब तक क्या पढ़ा, हमने पढ़ा होल नंबर्स, हमने पढ़ा नेचुरल नंबर्स, हमने पढ़ा इंटीजर्स, हमने पढ़ा रैशनल नंबर्स, हमने पढ़ा इरेशनल नंबर्स, हमने पढ़ा डेसिमल्स, ठीक है। अब बता, अब देखो आपका स्कूल है, ठीक है, आप एक स्कूल में जाते हो तो वहाँ पे कितने सारे क्लासेस होते हैं, LKG से लेके 12th तक होते हैं, या फिर LKG से लेके 10th तक होते हैं, या इंजीनियरिंग मेडिकल सारे कवर अप करते हैं, ठीक है। तो जो क्लासेस हैं, क्लास 1 टू क्लास 2 या LKG या वो क्या है, ये डेसिमल नंबर्स, ये इंटीजर्स, ये सब क्लासेस हैं, एक तरह का क्लासेस है। जो स्कूल है, रिलेट कर लो, ठीक है, रिलेट करो, जो स्कूल है वो आपका नंबर सिस्टम है। स्कूल इज अ सिस्टम। कैसे सिस्टम हो गया, क्योंकि वो सारे क्लासेस को एक साथ जोड़ के रखता है। कैसे, आपके सारे क्लासेस जो क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 एक ही टाइम पे शुरू होते हैं, एंड भी एक ही टाइम के होते हैं। अच्छा, ये वो एक एक्सेप्शनल केस है कि छोटे बच्चों को जल्दी छोड़ते हैं और बड़े बच्चों को थोड़ा लेट में छोड़ते हैं, क्योंकि सिलेबस ज़्यादा होता है, वो थोड़ा समझो आप। अब देखो होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स से छोटे होते हैं कि नहीं, वैसे ही उनको थोड़ा जल्दी छोड़ दिया जाता है, लेकिन आते तो वही स्कूल में है, स्कूल के अंडर ही है। एक स्कूल एक सिस्टम है और उसके अंदर क्लासेस होते हैं, उसमें क्लासेस होते हैं, वैसे ही नंबर सिस्टम एक बहुत बड़ा सिस्टम है जिसके अंडर हमारा होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स ये सब आता है, ठीक है। सिस्टम
इस सारे चीज़ों को होल्ड करके रखता है, एक साथ जोड़ के रखता है। अच्छा, ये सब कैसे जुड़े हुए हैं, ये जो होल नंबर्स, ये जो नेचुरल नंबर्स कैसे जुड़े हैं? आइए अब देखते हैं कि ये सब जुड़े कैसे हैं। ठीक है, मैंने ये तो बता दिया कि ये नंबर सिस्टम क्या है, ये सबको जोड़ के रखता है। जब ये जोड़ के मतलब रहते हैं, तब ये नंबर सिस्टम कहलाते हैं। तो ये कैसे जुड़े हुए हैं ये हम देख लेते हैं एक बार। ओके, मैंने यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रॉ किया है। ठीक है, 0 1 2 3 1 2 3 4, ये तो हमारा नेचुरल हो गया। 0 से लेके यहाँ ये हमारा होल हो गया, और ये सारे हमारे क्या हो गए, इंटीजर्स हो गए। ये हमने पहले देख रखा है, इसलिए और ज़्यादा इसको नहीं बोल रही हूँ। डिफिनेशन के हिसाब से हमने ऑलरेडी ये देख रखा है, और रिप्रेजेंटेशन और नंबर लाइन भी देख रखा है। ठीक है, 0 और 1 के बीच कोई नंबर है? ऑफ कोर्स है, 0.5, 0.2, 0.3 है ना। ये सारे 1 से छोटे हैं और 0 से बड़े हैं, है कि नहीं? तो ये जो सारे हैं 0.5, 0.2, 0.3, ठीक है, ये इसके बीच आते हैं, 0 और 1 के बीच आते हैं। तो 0.5 को हम 1/2 भी लिख सकते हैं। कैसे? 1 को 2 से डिवाइड करो, 0 0 1, ठीक है, यहाँ पे 0 आ गया तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, 10 10 5 0। तो ये 0.5 जो हो गया वो एक रैशनल नंबर हो गया। यहाँ पे 0.5 आ गया, 0.5 सॉरी 1/2 आ जाएगा, मतलब ये रैशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये भी हमें पता है कि 5 भी एक रैशनल नंबर है, 4 भी एक रैशनल नंबर है, -3 भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि -3 को हम 3/-3/1 भी लिख सकते हैं। ये एक जनरल फॉर्म है। ठीक है, होल नंबर इंटीजर्स क्या एक मतलब रैशनल नंबर्स का एक जनरल फॉर्म है कि इंटीजर, कोई भी इंटीजर्स को हम बाई 1 करके इसको p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, वैसे ही हम 3/2 को भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? 1.5 आ जाएगा 3/2, डिवाइड करके देख लो एक बार, 2 3 सॉरी 3 यहाँ पे 2 यहाँ पे, डिवाइड कर लो, 1 ज़ा 2 1 0 0.10 5 ज़ा, है कि नहीं? कुछ डाउट हो रहा है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, आई विल श्योर टेल यू दैट। ओके, तो 3/2 का भी हम 1.5 करके की जगह पे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब रैशनल नंबर्स को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये तो रैशनल नंबर्स को हमने रिप्रेजेंट किया। अब 0.5 डेसिमल है, मतलब 1/2 को हम 0.5 लिख के इसको भी डेसिमल, मतलब डेसिमल भी हम कर सकते हैं। 0.7 को हम डेसिमल के रिप्रेजेंटेशन में डाल सकते हैं, मतलब 0.7, मतलब ये जो छोटे छोटे लाइन मैंने 9 लाइन्स यहाँ पे खींचे हैं। ठीक है, मैंने 9 लाइन्स यहाँ पे खींचे हैं छोटे छोटे, 0 से लेके 1 तक, मतलब 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5
0.6, 0.7, 0.8, 0.9, फिर 1। जब इन सब का आप जैसे 1 2 3 4 5 6 9, फिर उसके बाद फिर 10 लेते हो, वैसे ही सेम 0.1, 0.2, 0.9 के बाद फिर 10, 1.0, 1.0 इज नथिंग बट 1। ठीक है, तो वैसे ही 9 छोटे छोटे लाइंस मैंने यहाँ पे खींचे हैं टू रिप्रेजेंट द डेसिमल नंबर्स। तो डेसिमल नंबर्स भी हमारा रिप्रेजेंट हो गया नंबर लाइन पे, डिनोट हो जाएगा। ठीक है, रैशनल एक होल नंबर हो गया, नेचुरल नंबर हो गया, ठीक है, इंटीजर हो गया, रैशनल नंबर हो गया और डेसिमल हो गया। फिर हमारा आता है इरेशनल नंबर का। इरेशनल नंबर कैसे डिनोट करेंगे ये हम देखेंगे इस क्लास, इस सेशन में, नंबर सिस्टम के अंदर। तो इन सब से आपको क्या समझ आया? जो हम जिस नंबर्स के बारे में आज तक जानते थे वो हम उसका एक छोटा सा हिस्सा ही जानते हैं, मतलब इत्तू सा हिस्सा ही जानते हैं हम, बस इत्तू सा हिस्सा। बस हम जानते हैं कि 1 2 3 4 क्या है, ठीक है, 0 से 1 से लेके कुछ नंबर्स हैं। लेकिन ये भी याद रखो कि 0 से 1 तक इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स हैं, सिर्फ 0.1 0.2 नहीं, 0.12 0.123 0.1245, ठीक है, ऐसे बहुत सारे इन्फिनिटी नंबर्स हैं। नंबर्स उतना नहीं है जितना आप सोच रहे हो कि हाँ 1 से लेकर 10 बस इतना ही, नंबर्स कुछ नहीं है। नंबर एक ऐसा चीज है, एक ऐसा रहस्य है, ठीक है, जिसको जानने के लिए आपको जिंदगी लग जाएगा। मैथ इज अ वेरी मिस्टीरियस थिंग। अब देखो जीरो की ले लो, जीरो मतलब उसके बारे में जानने के लिए आपको बहुत पढ़ना है, मैजिकल है वो जीरो। 1 इज अ मैजिकल नंबर। सारे जो नंबर्स हैं ना हमारे मैजिकल हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इन सब के बारे में पढ़ने के लिए एक अलग सी क्यूरियोसिटी चाहिए। अगर क्यूरियोसिटी नहीं होगा तो नहीं पढ़ पाओगे। इसलिए लर्नर्स कीप योर जूस अप, क्यूरियोसिटी लेवल बढ़ाओ, सो दैट यू विल गेन समथिंग फ्रॉम समथिंग। मैं जो पढ़ा रही हूँ वो 0.1 नहीं है, पार्ट नहीं है मैथ्स का, उससे भी छोटा है। मतलब सोचो ये कितना वास्ट है, मैथमेटिक्स कितना बड़ा है, कितना बड़ा सब्जेक्ट है, ठीक है। तो मैं और लंबा नहीं खींचूंगी, ये मैंने जस्ट एक इंट्रोडक्शन दे दिया कि नंबर सिस्टम में हम क्या क्या पढ़ रहे हैं, क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आगे के सेशन में हम देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, ठीक है। रैशनल नंबर के बारे में थोड़ा जानेंगे, फिर डेसिमल्स के बारे में थोड़ा जानेंगे, ठीक है, कि डेसिमल नंबर कैसे हम निकालते हैं, ठीक है, डिवीजन से, फिर एक्सपेंशन जानेंगे, फिर बहुत कुछ है। आई विल लेट यू नो दैट, ओके। सो आज के लिए इतना ही। कीप योर क्यूरियोसिटी लेवल अप सो दैट you will gain something from something, okay. So yeah, thanks for watching. Once again I would like to welcome you to class 9th mathematics, so of fun maths. So please do like, share and subscribe fun maths so that you can get updates on every video that I upload every day. So yeah, thank you for watching and please keep supporting me. Thank you.